इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। किसानों के बाद अब एक रिपोर्ट बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनी हुई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में नरेंद्र मोदी सरकार सेकुलर से सीधे डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। आज जानते हैं इसकी की मुकम्मल तफसील कि आखिर ये रिपोर्ट है क्या और क्या क्या है इस रिपोर्ट में। साथ ही जानेंगे बीजेपी इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद किस तरह से डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। तो शुरू करते हैं इस रिपोर्ट की जांच पड़ताल। दुनिया में जमहूरियत पर नज़र रखने वाले एक मोतबर इदारे फ्रीडम हाउस ने अपनी 2021 की ताज़ा रिपोर्ट में इंडिया के आज़ाद मुल्क के दर्जे को घटाकर इसे क़द्र आज़ाद यानी कम फ्री कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल कर दिया है। इस रिपोर्ट को बीजेपी ने इंडिया मुखालिफ एजेंडा करार दिया है। जमहूरियत पर रिसर्च करने वाला इदारा फ्रीडम हाउस एक आज़ाद गैर सरकारी इदारा है, लेकिन इसे अमेरिकी हुकूमत की तरफ से माली मदद भी मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अब डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। इस रिपोर्ट में दुनिया के 195 कंट्रीज़ और 15 खित्तों में 31 जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक होने वाले वाक़यात का जायज़ा लिया गया है। फ्रीडम हाउस की इस रिपोर्ट में भारत में रह रहे मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग, जर्नलिस्ट को डराने धमकाने और अदालती मदाखलत का भी जिक्र किया गया है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में कहा गया है कि जमहूरी रवैयों का चैंपियन बनाने के बजाय नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी इंडिया को डिक्टेटरशिप की तरफ धकेल रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में इंडिया ने तमाम लोगों के लिए बराबरी के हुकूक और सबका साथ सबका विकास के बजाय हिंदू कौम परस्ती के फ़ायदे को आगे बढ़ाने को तरजीह यानी प्रेफरेंस दिया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी ने दुनिया के जमहूरी रहनुमा बनने की ख्वाहिश को छोड़ दिया है। ये बात आप सभी जानते हैं कि हमारे मुल्क भारत में लॉकडाउन किस तरह लगाया गया। पहले पीएम मोदी आए और एक दिन के जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया। लोग समझे बस एक दिन की बात है, दूसरे दिन राशन वगैरह का इंतज़ाम कर लेंगे। लेकिन फिर पीएम मोदी टीवी स्क्रीन पर नमूदार हुए, 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया और चलते बने। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में इस अनप्लान्ड लॉकडाउन के बारे में भी पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा गया है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 वबा के दौरान इंडिया की हुकूमत ने भोंडे अंदाज में यानी आम अल्फाज में बिल्कुल जाहिलाना अंदाज में लॉकडाउन का हुक्म जारी किया, जिससे लाखों गरीब वर्कर्स मुतासिर हुए जो बेसरो सामानी के आलम में पैदल लंबे सफ़र तय करके अपने गाँव तक पहुँचे थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कट्टरवादी हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों पर कोविड की वबा फैलाने का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से मुसलमानों को मॉब लिंचिंग का भी सामना करना पड़ा। हालांकि ये बात उन नॉन मुस्लिम से पूछिए जिनका लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ने नहीं बल्कि इलाके के मुसलमान सहारा बने थे। ये हकीकत है कि लॉकडाउन के दौरान मुसलमानों ने बड़ी तादाद में आगे आकर इलाके की आवाम के दरमियान राशन तकसीम किए। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू और कौन दूसरे मज़हब से है। वो वक्त इंसानियत का था और न सिर्फ मुसलमानों बल्कि बहुत सारे मज़हबों, हिंदू, सिख और दूसरे मज़हब के लोगों ने भी बड़ी तादाद में लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ इंसानियत पर अमल किया बल्कि इंसानियत का पैगाम दूसरों तक पहुंचाया भी। बहरहाल फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में एक मानों में मरकज़ की मोदी सरकार की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के बाद इंटेलेक्चुअल्स का क्या कहना है। एमनेस्टी इंडिया और साउथ एशिया के साबिक चीफ रवि नायर ने कहा है कि फ्रीडम हाउस ने जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट इंतहाई अहमियत के हामिल है और ये सवालात इंडिया का हर जगह पीछा करेंगे। एक और राइटर और ह्यूमन राइट्स के कारकुन आकार पटेल कहते हैं, गुज़िश्ता 5-6 साल से मुतादिद इंडेक्स में इंडिया की दर्जाबंदी कम हो रही है। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड बैंक के 2 इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2 से 3 इंडेक्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल समेत 40 ऐसे इंडेक्स हैं जहां साल 2014 से इंडिया की दर्जाबंदी कम हुई है, यानी इंडिया नीचे गिर रहा है।
आगार पटेल ने हुकूमत और इदारों के रवैये पर बात करते हुए कहा कि गद्दारी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है कि जब तक किसी तकरीर में तशद्दुद भड़काने यानी वायलेंस भड़काने की बात न की जाए इसे गद्दारी नहीं माना जा सकता। लेकिन हुकूमत और पुलिस इस पर अमल नहीं करती है। पिछले 5 वर्षों में गद्दारी के मामलों में इजाफा हुआ है। बरसों तक केस चलते हैं और इसके बाद लोगों को छोड़ दिया जाता है। ये सरकारी पैसे और वक्त की बर्बादी है। खास तौर पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि दिल्ली दंगों से पहले जिस तरह बीजेपी के लीडरों ने, कपिल शर्मा और दूसरों ने इंतहाई वायलेंस वाले बयानात दिए थे, तशद्दुद को भड़काने वाले बयानात दिए थे, लेकिन उन्हें इस केस में जवाबदेह बनाया ही नहीं गया। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उन्हें कई मामलों में बरी कर दिया गया, जो काबिल हैरत है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में जो कहा गया है वो ज़रूर न सिर्फ दानिश्वर बल्कि आम लोगों के भी जहन में बस गया है। हाँ, चंद हमारे ऐसे हिंदुस्तानी भाई हैं जिनके ये समझ में नहीं आएगा, वो इसे पीएम मोदी और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ अमेरिका की साजिश करार देते हों। आप समझ ही गए होंगे कि हम किन लोगों की बात कर रहे हैं। खैर, एक ख़ास रिमार्क के बारे में आखिर में कहता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला पर गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए दायर की गई दरख्वास्त पर समाज के दौरान जो रिमार्क किए हैं वो बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हुकूमत की राय से अलग राय रखना या हुकूमत के फैसलों या राय से मुत्तफ़िक़ न होना या इत्तेफाक राय न रखना मुल्क से गद्दारी नहीं होता। आपको याद होगा कि पीएम मोदी की क़यादत वाली बीजेपी की हुकूमत के फैसले के खिलाफ जो भी कहता है उसे गद्दारी का टाइटल देकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता रहा है। अब शायद ऐसा ना हो। हमें मुल्क की अदलिया पर पूरा भरोसा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को ऐसे ही चंद लोगों के हाथों बर्बाद नहीं होने देंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें। फिलहाल मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई टॉपिक की जांच पड़ताल के साथ। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और देखते रहिए BPN चैनल।